कि जौनपुर में भोजपुरी के कही देली कचरा आ लहंगा उठा के देख भाग गईली अछरा। ना ना, ई लाइन मेरा नहीं है। ई लाइन करंट में बने भोजपुरी इंडस्ट्री के जज की है, बीआईबी विजेंद्र सिंह की। और आज एगो हमनी के हीरोइन से गायिका बनल बड़ी अक्षरा सिंह, वो जौनपुर से रात में लहंगा उठा के भागल बड़ी। एगो अभिषेक सिंह आईएएस हैं निलंबित, वो एगो प्रोग्राम जौनपुर महोत्सव करे रहले, तो मैं भोजपुरी के तरफ से अक्षरा सिंह के बोले रहले। तो अक्षरा सिंह कानून स्टेज पर जैसे गईली तो जाते वो लहंगा लखनऊगा जान मारे तोहरो लहंगा लखनऊगा तेल गमकौगा। तो कौन कौन गाना की जहाँ भक्ति वाला चीज बा, गणेश जी के वंदना गावे के बा, वहां आके लगली अश्लील गाना गावे। यही मतलब पब्लिक थोड़ा सा बोले लगल आ बोलत में बीआईबी विजेंद्र, बीआईबी का फुल फॉर्म बता दे कहाँ ना, रहने दीजिए, कहीं हम पे केस करवा देंगे। कुछ दिन पहले राजन भैया पे केस करवाए थे, कुछ तो उखड़ा नहीं। राजन भैया से याद आया, वो भी इस मुद्दा पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमेशा फैक्ट्स करते रहते हैं। लेकिन इस बार कहाँ उनका फैक्ट्स चल गया पता ही नहीं चला। राजन भैया, आपका वीडियो देख के ये लगता है कि आप इन बबूचक का वीडियो देखकर ऐसे फोन उठाएं और बोल दिए। इस तरीके का गाना गाती हैं और इतना पे नहीं रुकती है दोस्तों। ये इनका लहंगा वाला चोली वाला फुहड़ गाने जो है न्यूज रिपोर्ट की माने तो और ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद भीड़ को आता भैया गुस्सा कि बताइए हनी सिंह आए इतना अच्छा भक्ति गाना गाए और लोग आए इतना अच्छा भक्ति गाना गाए, ये हमारी भाषा का कलाकार होंगे, हमारे पूजा पाठ में इस तरीके का लहंगा चोली वाला गाना गा रही हैं। फिर भीड़ जो होता है वो उग्र होता है और बवाल मच जाता है वहां पे। राजन भैया, आपको 11 लाख लोग सुनते हैं आपके फैक्ट्स के चलते, और आप ऐसे किसी के बात सुनकर ऐसे वीडियो बना देंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर छोड़िए इस बात को, पूरा मुद्दा क्या है, आइए डायरेक्ट मुद्दा पर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश है और आप देख रहे हैं भोजपुरी मार्केट बाई मिथिलेश। दोस्तों, डेट होता है 21 सितंबर, जब यूपी के जौनपुर में सस्पेंड आईएएस अभिषेक सिंह के द्वारा एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है गणेश पूजा के शुभ अवसर पे। ऑर्गेनाइज किए हुए उस शो में बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, जैसे अक्षरा सिंह, हनी सिंह, सुनील शेट्टी और भी ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है उस गणेश उत्सव के शुभ अवसर पे उस शो में। दोस्तों, सबसे पहले आती है अक्षरा सिंह परफॉर्मेंस करने, जो इस प्यारे से भक्ति गाना से शुरुआत करती है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भक्ति गाना गाने के बाद अक्षरा को और भक्ति गाना याद ही नहीं रहता है, क्योंकि वो कितनी बड़ी सिंगर है वो आप सबको पता ही है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं, अक्षरा सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस है जो कि बॉलीवुड में भी काम कर चुकी है, कितने सीरियलों में भी काम कर चुकी है। बट इस महान आत्मा ने इस एक्ट्रेस को सिंगर एंड एक्ट्रेस भी बना दिया, और बदले में उसको क्या मिला। छोड़िए इन सब बातों को, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अक्षरा सिंह को बुलाया जाता है जौनपुर में गणेश उत्सव में कि भक्ति गाना गाने के लिए। ये जानते हुए भी कि अक्षरा सिंह एक सिंगर नहीं है, मतलब 2-4 गाना गाती तो मतलब सिंगर हो गई, तो अक्षरा सिंह से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन अक्षरा सिंह यहाँ पे भक्ति गाना भी गाती है, कुछ भजन गाती है और फिर इनको याद नहीं रहता है तो फिर अपने आती है भोजपुरिया रौद्र रूप में। लेकिन उससे भी पहले वो जौनपुर के पब्लिक से पूछती है, इस बारे में परमिशन लेती है भोजपुरी गाना गाने के लिए। सो अब भजन हो गया, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपने मिजाज में आया जाए, आई जा। तो अपने अगर ठेठ अंदाज में मैं आऊं तो आप सब जानते हैं कि मैं किस तरीके की गीत गाती रही हूं या गाती हूं। और यहाँ पे जौनपुर के पब्लिक का शोर सुन के आप समझ सकते हैं कि उनका परमिशन हाँ में है या ना में है। दोस्तों, इस शोर को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पब्लिक भी यही चाहती है कि अक्षरा भोजपुरी गाना गाए। फिर अक्षरा अपने गानों की शुरुआत करती है गोरी तोरी चुनरी वाला लखनऊआ से, और साथ में पब्लिक भी गाती है, वहाँ जौनपुर के पब्लिक भी अक्षरा के साथ गाती है। मचेला जौनपुर के लइकन में आज देखन वाली है। यहाँ पे फिर से आप जौनपुर के पब्लिक का शोर सुन के ये समझ सकते हैं कि अक्षरा के ठुमका और अक्षरा के भोजपुरी गाने को कितना सपोर्ट मिल रहा था उस टाइम में। दोस्तों, यहाँ तक तो मुझे अक्षरा सिंह का कोई फूहड़ गाना या अश्लील गाना सुनने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस संस्कृति धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे कार्यक्रम कीजिए, उसके ही अकॉर्डिंग आप वहाँ पे गाना कीजिए या एक्टिंग कीजिए। आप जा रहे हैं किसी धार्मिक जगह पर, लेकिन आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको फिर से बता दें कि अक्षरा सिंह का गाया हुआ गाना वो अश्लील नहीं था। गलती अक्षरा सिंह ने यहाँ की कि जहाँ भक्ति गाना गाना चाहिए जिस जगह पर, वहाँ पे कुछ और गा रही है, तो गलती थी, बट गाना अश्लील नहीं था। दोस्तों, अब एंट्री होती है ऐसे ऐसे अश्लील गाने गाने वाले यो हनी सिंह की। दोस्तों, जो बात मुझे पहले बोलना चाहिए वो बात मैं अब बोल रहा हूँ कि जो शो के ऑर्गेनाइजर हैं आईएएस अभिषेक सिंह, उनको इस धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे कलाकार को बुलाना चाहिए जो इसमें सटीक बैठते हैं, जैसे मैथिली ठाकुर, श्रद्धा सिन्हा, कल्पना पटवारी, सिंगर देवी। ऐसे ऐसे कलाकारों को आपको बुलाना चाहिए जो उस जगह पे उस कार्यक्रम में वैसे गाना गाए, वैसे भक्तिमय गाना गाए जो वहाँ के लोगों को पसंद आए।
यहाँ पे आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं हूँ कॉमर्स स्टूडेंट और मुझे साइंस के किसी सेमिनार में बुलाया जाता है बोलने के लिए, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मतलब जो सिमिलर है अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स वहीं बोलूँगा। उसके बाद तो मैं अपना ही कॉमर्स के बारे में बात बोलूँगा, क्योंकि मुझे साइंस के बारे में कुछ आता नहीं है। तो ऐसे ही है, जो जिसके लिए है, जिस कैटेगरी में है, उसको ही उस जगह पे बुलाया जाए तो बेहतर रहेगा। अब हनी सिंह कहाँ ऐसे ऐसे गाना बनाते हैं और आपने बुला लिया उनको भक्तिमय गाना गाने के लिए। हनी सिंह गणेश उत्सव में ऐसे ऐसे गाना गाते हैं और बदनाम कौन होती है? हमारी अक्षरा। हनी सिंह गणेश उत्सव में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं और बदनाम कौन होती है? हमारी अक्षरा। हनी सिंह गणेश उत्सव में ऐसे ऐसे भोजपुरी गाना गाते हैं और बदनाम कौन होती है? हमारी अक्षरा। अरे कॉलेज में मॉडल आयल बा, अरे ललका पगला आयल बा, सबसे कमाल बा, सबसे जवान बा, गजब समान बा, 5 फुट हाइट बा, मामला टाइट बा। दोस्तों यहाँ पे हनी सिंह और अक्षरा सिंह दोनों का गाना सुनकर आप समझ सकते हैं कि अश्लील कौन गाया। दोस्तों अक्षरा सिंह का गलती बस इतना था कि वो भक्ति गाना से ज्यादा भोजपुरी गाना गा दी। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि अक्षरा का गाया हुआ गाना अश्लील नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो फैमिलीज बैठी थी वो भी अक्षरा के गाने पे झूम रही थी, वो भी डांस कर रहे थे वहाँ के लोग, वहाँ के फैमिली। फिर भी बदनाम कौन हुआ? हमारी अक्षरा। दोस्तों अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गलती हनी सिंह की है, जो कि है 40%, क्योंकि हनी सिंह अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा गलती है वहाँ के पब्लिक, जौनपुर के पब्लिक, जो कि ऐसे गानों को पहले सपोर्ट करती है, अश्लील गानों को पहले सपोर्ट करती है, फिर वहाँ पे हंगामा खड़ी कर देती है। जौनपुर के पब्लिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग 30% दोषी हैं। दोस्तों उसके बाद दोषी होते हैं उस शो के ऑर्गेनाइजर IAS अभिषेक सिंह, जो सही कलाकार का चुनाव नहीं करते हैं, जो सही कलाकार को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर सबसे कम दोषी माना जाए, जिसको सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया है, वो है अक्षरा सिंह, जिनको 10% ही हम दोषी मानते हैं, क्योंकि वो बस भक्ति गाना से ज़्यादा भोजपुरी गाने गा दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बातों को समझे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय